हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो आईटी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट वो कंफ्यूज्ड है और उनके मन में बहुत सारे सवाल है लाइक कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है, कहाँ से सीखे, कौन से डेवलपमेंट में हम जाए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या अजोर या क्लाउड साइड या एमएल, बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहेंगे स्टडी के लिए, डीएसए पे ध्यान दें या प्रोजेक्ट्स बनाएं, एंड कहाँ से शुरू करें। तो इन सारे सवालों के जवाब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट है। अभी बहुत सारे लोग हैं, उनका अलग अलग परसेप्शन होता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको जितनी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी आप उतने ही टॉप नॉच के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, जो कि कंप्लीटली एक मिथ है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस लैंग्वेज में अच्छा करियर है या इस लैंग्वेज में बहुत अच्छा स्कोप है, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। तो देखो, अभी आप डिसाइड करने के उसमें नहीं हो। आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पकड़ना है एंड देन उस पे आपको मास्टरी करनी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अभी जैसे ही आप जो जो भी आपको लगे, आपको कॉलेज में जो भी सिखाया है या आपको इंटरनेट पे देख के जो भी सीखने को मिल रहा है, उसके बेस पे आप पर्टिकुलर कोई एक लैंग्वेज चूज कर लो, लाइक C++, जावा, पाइथन, C#। एंड देन उसके बाद में आप उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है और मैं इसमें काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको जस्ट उसको सीखना नहीं है, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा। अभी नेक्स्ट सवाल आता है कि हम ऐप डेवलपमेंट में जाए या वेब डेवलपमेंट जाए, मतलब कौन सा डेवलपमेंट हमारे लिए बेटर रहेगा। तो देखो, हमें शुरू में मतलब किसी से भी अगर आप पूछोगे कि आपको किस किस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में जाना है, तो मोस्टली लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करो। लेकिन एज ए फ्रेशर और एज ए स्टूडेंट आपको उस इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है कि मतलब हमें हमें किस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है या किस चीज में हम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमने कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं लिया है, कोई काम नहीं किया है, तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू आंसर ऑन दिस क्वेश्चन कि हम किस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ही तरीका है, देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक सॉल्यूशन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि लेट से आपने वेब डेवलपमेंट चूज कर लिया, आपने लैंग्वेज तो सिलेक्ट कर ही ली थी, अब आप वेब डेवलपमेंट ने आपने चूज किया एंड देन उसमें आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की। तो आप 2 महीने का टाइम लो, उस पर्टिकुलर फील्ड पे काम करो, वेब डेवलपमेंट में कैसे वेबसाइट्स बनाते हैं, कैसे वो सब आप एक्सप्लोर करो, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ। एक आध प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर आपको एक ये बिल्कुल ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी है कि ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज में शुरू करोगे वही आपका करियर है। नो, आईटी इज वेरी डायनेमिक। यहाँ पे हर दिन, आज मुझे भी जितना एक्सपीरियंस है 7 साल में, तो मुझे एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि मैंने इसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है या मुझे जो एक्सपीरियंस था मैं शुरू से उसी पे काम करते आई हूँ। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के बेस पे और आपके रोल के बेस पे, तो वो सब चीजें तो स्विच होती रहती है। मेन होता है फंडामेंटल्स। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एटीट्यूड है, तो आप हर चीज को सीख सकते हो, उसमें कोई बिग डील नहीं है। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है और अभी तो चैट जीपीटी के हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हो बहुत इजी वे में। बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है या बेस्ट डेवलपमेंट फील्ड चूज करना है, उसमें एक ही मेन है कि आप सबसे पहले आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। तो जब भी आपको डेवलपमेंट का आए बात, तो आप एक आपने वेब डेवलपमेंट पे काम कर लिया, फिर आप स्विच करो दूसरा, अगर उसमें नहीं इंटरेस्ट आ रहा है ऐप डेवलपमेंट पे आप काम करो एंड देन फिर अजोर डेवऑप्स वगैरह एक्सप्लोर करो। उसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें जाओ, या फिर तो आपको जैसे एमएल, अभी एमएल का बहुत है मार्केट में कि जो भी एपीआई वगैरह यूज करके हम प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो सब चीजें आप एक्सप्लोर करो, तब आपको एक्चुअल इंटरेस्ट का आपको पता चलेगा। देखो, हर फील्ड की डिमांड है, हर फील्ड में अपना अपना करियर है, तो ऐसा हम बिल्कुल भी रेट नहीं कर सकते कि इस फील्ड में अच्छा करियर हो सकता है या इसमें अच्छा पैकेज मिल सकता है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स और आपकी मेहनत पे। इतना अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा, आपका करियर उतना ही ब्राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आता है, वो ये है कि डेवलपमेंट और डीएसए दोनों को क्या हमें साथ में सीखना चाहिए या पहले कौन सा सीखे जो कि हमारे लिए बेटर हो सकता है। अब बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो दोनों को साथ में लेके चलते हैं कि वो डिवाइड कर लेते हैं कि चलो मैं एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा एंड देन उसके बाद में प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। तो वो उनका सबसे बड़ा और सबसे रॉन्ग डिसीजन है। आप साथ में दोनों चीजें लेके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप एक सेम नाव में दोनों पैर साथ में रखोगे तो आपकी नैया डूबने ही वाली है। तो उस केस में आपको क्या करना है, हम जैसे कि सुनते हैं हर एक चीज में, हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि जो डिफिकल्ट टास्क है उसको आप पहले कर लो तो आपका बर्डन कम हो जाएगा और माइंड में बहुत सारी चीजें कि इतना सारा काम करना है, तो वो प्रेशर कम हो जाता है। तो सबसे पहले आप डीएसए करो। जितना भी हम देखते हैं अपने आसपास, वो सब हमें पता है कि डीएसए की डिमांड हर जगह है। टॉप एमएनसी कंपनीज में डीएसए पूछा ही पूछा जाता है और आजकल तो हर एक नॉर्मल कंपनीज में भी डीएसए की डिमांड रहती ही है।
तो आप बेसिक लेवल से शुरू करो एंड सबसे पहले आप अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करो, वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल एबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर उसके बाद जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप उस चीज को प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ अभी मैं एक लेवल पे हूँ, मुझे इतना मेरा मतलब लॉजिक बिल्डिंग है कि मैं खुद से किसी पर्टिकुलर चीज पे काम कर सकता हूँ। एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, तो उसमें भी यही समझाया हुआ है कि आप पहले जो डिफिकल्ट टास्क है उसको आप पहले कंप्लीट कर लो, उससे आपका माइंड फ्री हो जाएगा एंड देन उसके बाद में जो आपके स्मॉल स्मॉल टास्क बचे उनको तो आप इजीली कर सकते हो। जब हम किसी डिफिकल्ट टास्क पे अपना 100% देके उसको सक्सेस के साथ में अचीव कर लेते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उस चीज में कि हाँ चलो मैंने कुछ अचीव किया है। अभी नेक्स्ट आता है कि बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज कहाँ से हम देखें या हम कहाँ से सीखना चालू करें। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आप हमें कोई फ्री रिसोर्सेज बता दो या पेड रिसोर्सेज बता दो। तो देखो सबसे पहले आपको अप्रोच करना चाहिए फ्री रिसोर्स, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और अभी आपके पास पॉकेट मनी इतनी होती है कि आप खुद का सर्वाइव कर सको। तो सबसे पहले हमें इतना ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जब बात आती है कि हाँ चलो आई एम कैपेबल और मैं कर सकता हूँ, तो तब डेफिनेटली आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो और गो फॉर पेड कोर्सेज। लेकिन फ्री में भी आपको बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप गूगल कोर्सेरा को रेफर कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं। टॉप कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब टॉप ब्रांड्स के आपको वहां पे कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे जो आपके स्किल्स में एक अलग शोकेस आपके लिए ऐड करेंगे। तो शुरू में अगर आपको बजट का इश्यू है तो आप मतलब जो उसमें फाइनेंशियल आईडी अप्लाई करने का ऑप्शन आता है तो वो आप करके, जैसे आज पर्टिकुलर किसी कोर्स को देख रहे हो उसमें आपको फाइनेंशियल आईडी अप्लाई करनी है, वो 15 दिन के बाद में वही सेम कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। या फिर तो आप गूगल कोर्सेरा प्लस को भी यूज कर सकते हो। उसमें ऐसा कुछ होता है कि शायद एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसमें सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे। मैंने भी गूगल कोर्सेरा से बहुत कुछ सीखा है जो रियली मुझे डेली लाइफ में अभी काम आ रहा है मेरे। उसके बाद आप मतलब यूडेमी पे भी कोर्सेज देख सकते हो। अगर आप परचेज कोर्स देख रहे हो तो आप यूडेमी पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब प्लेलिस्ट होती है बहुत अच्छी अच्छी। लेकिन वहां पे नेक्स्ट अभी जो मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि हम ट्यूटोरियल के ट्रैप में फंसे या ना फंसे, मतलब वो सही है या नहीं है। तो जनरली होता क्या है कि लोग ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट करते हैं और वहां पे आपको मतलब वो उसकी प्रोग्रेस देख के आपको पता चलता है कि हाँ चलो मैंने कुछ सीख लिया। हम जब जब वीडियो देख रहे होते हैं तब तक हमें लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं कर सकती हूँ उस चीज को। लेकिन जब वो चीजें खत्म हो जाती है और 2-3 बाद आप खुद से काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अभी आपको कुछ भी याद नहीं है। और जब तक आप मतलब आपने एक्चुअल में रियल आप डीएसए प्रॉब्लम्स को सोल्व करना स्टार्ट करोगे, वहीं से आपकी एक्चुअल लॉजिकल बिल्डिंग लॉजिकल जो एबिलिटी है वो बिल्ड होती है। क्योंकि जब तक आप हम खुद कुछ चीजें नहीं करेंगे तब तक सिर्फ जो देखा हुआ है सुना हुआ है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए ही याद रहता है। ट्यूटोरियल पे जाओ नो डाउट, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि जब सीख के उसको छोड़ दिया है, ऐसा नहीं करना। सेम डे पे आपको जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है तो देखो आपको ये हैबिट डालनी है कि आपको एट अ टाइम एक ही काम करना है। ऐसा नहीं कि चलो आप डीएसए भी कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट भी बना रहे हो, आप और कुछ सीख रहे हो, सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हो, नहीं वो सब नहीं करना। आपको एट अ टाइम एक ही चीज करना है कि आप डीएसए सीख रहे हो तो सिर्फ आपको डीएसए ही सीखना है। जब आप डीएसए प्रॉपर सीख लेते हो एंड देन आप प्रोजेक्ट पे स्विच करो। एंड नेक्स्ट आता है पॉइंट कि हम दूसरों को देख के मतलब वो फोमो आ जाता है कि यार इसका अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, ये अच्छी कंपनी में इसकी जॉब लग गई है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो डोंट वरी, ये सबके माइंड में होता है। ऐसा नहीं है कि चलो आप ये सब सोचना बंद कर दो, वो जेन्युइन है, वो आपके माइंड में आएगा ही। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मतलब बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं भागना है। उसमें आप एक काम कर सकते हो, आप अपने 2-3 लोगों का ग्रुप बना सकते हो जो रियली आपकी जो माइंडसेट है उसको मैच करते हैं और उनका भी वही टारगेट गोल है लाइफ में। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना लिया और वहां पे सिर्फ मस्ती वगैरह चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। आपको जस्ट जो भी सीरियस लोग हैं जो सच में अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं उनका आप ग्रुप बना सकते हो। और ग्रुप में आप डिसाइड कर सकते हो कि चलो एक पर्टिकुलर हमने एक टारगेट बनाया है 30 डेज का, 30 डेज में हमें ये लर्निंग करनी है और साथ में आपको लर्निंग करनी है। ताकि आपको होगा क्या कि चलो एक जना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा वाला आपको थाम लेगा वहां पे, और अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हो तो दूसरा आपकी हेल्प करेगा। तो जो ग्रुप लर्निंग होती है वो बहुत हेल्प करती है। और लास्ट में आपको जब आईटी में आप आओगे तो आपको वहां पे भी टीम वर्क ही देखने को मिलेगा। तो एज ए ग्रुप में अगर पॉसिबल है, आपके पास अच्छे फ्रेंड सर्कल है, तो आप उनके साथ काम करो, वो आपको बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अभी नेक्स्ट आता है कि चलो मैंने इंटर्नशिप कर ली और मैंने डीएसए वगैरह सॉल्व कर लिया, मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया और अभी मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, तो क्या उसके बाद भी डीएसए सीखना जरूरी है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आपको हमेशा लर्निंग करनी है। क्योंकि इसमें क्या है कि चीजें जब तक प्रैक्टिस में रहती है तब तक आपका बहुत अच्छा काम रहता है, और जैसे ही आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो वो धीरे 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 डाउन हो जाती है। तो
मतलब आप कितने भी लेवल पे एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो, आपको ये माइंडसेट रखना ही है कि डेली मुझे डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही करनी है। भले आप एक क्वेश्चन दिन का सॉल्व करो, लेकिन आप डेली ये हैबिट जब बिल्ड कर लोगे और अपना डीएसए इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपको अपनी जॉब, किसी भी फील्ड में जॉब क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत इतनी ज्यादा करो कि मतलब पूरी कायनात भी मिलके आपको उस चीज को मिलाने की साजिश में लग जाए, और ये सच में काम करता है, सिर्फ हवाबाजी नहीं है। तो जब आपका डीएसए स्ट्रांग होगा, तो आप मतलब किसी भी टाइप की कंपनी की जॉब को क्रैक कर सकते हो। आपको कभी भी जो डीएसए का टच है वो आपको लूज नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा और बहुत सारे लोगों के डाउट सॉल्व करेगा, क्योंकि मेरे पास, मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे लिंक्डइन पे इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं, यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो उन सबका आंसर करना ईजी नहीं है एक साथ सबका। तो मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं, समराइज्ड वीडियो, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो भी हमने डिस्कस किया उसकी समरी भी अटैच कर दूंगी, तो आपको पता चले कि हमने थ्रू आउट द वीडियो क्या क्या कवर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ।